नमो नमः। आइए इस 15वीं कक्षा में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मति शब्द और हम इसी को आज देखने वाले हैं। मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहले हम आज ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इकारांतः स्त्रीलिंगः मतिशब्दः। ठीक है, उसमें ये सब आप लोग पिछले क्लास में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है। इसको बोलते हैं विभक्ति। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति का पहला वचन है। ठीक है, ये सब एक वचन में है। ठीक है, और द्विवचन बहुवचन आप हमारे पुस्तक या पीडीएफ में आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारे शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं, उसमें हमने शब्द को पहले से बोला हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे, हम शब्द में इसको कैसे पिरो सकते हैं। ठीक है, इनको। ठीक है, तो पहला मैं एक बार बोल देता हूँ पूरा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहला विभक्ति है मतिहि। तो मतिहि, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिहि, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मत्यै, मतये, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतिषु, हेमते, हेमति, हेमतयः। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज ये देखेंगे मतिहि। ठीक है, तो भवत्याः क्या है? भवत्याः मतिहि सम्यक् कार्यं कुरुते। ठीक है, ठीक है, तो आपका मतिहि बुद्धि सम्यक कार्य को करता है। ठीक है, कुरुते। ठीक है, इसी प्रकार मतिम, मतिम 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 बहुकार्यं कार्यं दत्वा ठीक है, दत्वा परिशीलयितुं शक्यते। परिशील, ठीक है, परिशीलयितुं शक्यते। तो इसका अर्थ है बुद्धि को बहुत कार्य देकर हम जांच सकते हैं। परिशीलन मीन्स होता है जांचना, समझना। ठीक है, मत्या, मत्या एव मनुष्यः, इतरेभ्यः समर्थः अस्ति। ठीक है, तो मत्या, मति के द्वारा ही मनुष्य इतरेभ्यः मीन्स
अन्य लोगों से या अन्य जीव जंतुओं से समर्थ मीन्स समर्थ है। समर्थ मीन्स कि योग्य प्राप्त है, योग्यवान है और कार्य करने में उसकी ज़्यादा इच्छा शक्ति है। ठीक है। मत्यै मतये, मत्यै मीन्स मति के लिए, बुद्धि के लिए। मत्यै बहुकार्यम दातव्यम। क्यों? मत्यै मत्यै बहुकार्यम कार्यम दातव्यम, दातव्यम। ठीक है। बुद्धि के लिए बहु कार्य को देना चाहिए। ठीक है। फिर मत्याः, फिर मत्याः मति से, मत्याः मत्याः अन्ये शरीर अवयवाः मति से, मत्याः अन्ये शरीर अवयवाः भिन्नाः, ठीक है, सन्ति। ठीक है। तो अर्थ क्या है? मति से अन्य मीन्स बुद्धि से अन्य जो बाकी सब शरीर के अंग हैं वो अलग हैं। ठीक है। फिर मत्याः, मत्याः मीन्स बुद्धि का। तो मते है, मैं दूसरा ले रहा हूं। मते है उपयोगं कृत्वा मनुष्यः विद्वान भवति। मते बुद्धि का उपयोग करके, मते उपयोगं कृत्वा मनुष्यः विद्वान भवति। किं भवति? विद्वान भवति। ठीक है। तो बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य विद्वान होता है या भवति है। ठीक है। मतौ, मतौ यहां भी ले रहा हूं दूसरा। मतौ मतौ अनंताः स्मरण शक्तयः सन्ति। अनंताः मीन्स बुद्धि में बहुत ज़्यादा। जैसे जानते हैं हम लोग चिप, जानते हैं ना आप लोग, स्टोरेज जिसको बोलते हैं। तो स्टोरेज में एक कैपेसिटी होता है, लेकिन बुद्धि का जो कैपेसिटी है वो बहुत अनलिमिटेड है। इसलिए हम लिखेंगे मतौ मीन्स बुद्धि में अनंताः स्मरण शक्तयः सन्ति। ठीक है। तो क्या है अर्थ? बुद्धि में अनलिमिटेड, अनंताः अनलिमिटेड स्मरण मीन्स स्टोरेज करने की शक्ति। स्मरण शक्तयः सन्ति। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक में अगर जाने तो टेराबाइट, ठीक है,
मेगाबाइट में जानते हैं। हे मते, तो इसको तो बहुत कम ही उपयोग में लाएंगे। हे मते, हे बुद्धि, तो हे मते कृपया सम्यक कार्यं कुरु। किम? हे मते, हे मते कृपया, कृपया सम्यक कार्यं कुरु, कार्यं कुरु। ठीक है, तो अर्थ क्या है? हे बुद्धि, कृपया, प्लीज, सम्यक, अच्छे से, कार्यम, कार्य को करो। अगर ये पागल हो गया बुद्धि तो हम भी पागल हो जाएंगे, इसलिए इसका सही रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना, पागल हो गया आदमी, इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसका उपयोग। हम इसको बार बार इसीलिए ही पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग ऐसा मत समझिए कि जो शब्द हैं हम एक शब्द पढ़ के या दो शब्द पढ़ के हम बहुत सब कुछ जान जाएंगे। इसमें अगर आप लोग देखेंगे, हमने बहुत सारे शब्दों को इंक्लूड किया है दूसरा विभक्ति में। दत्वा, कार्यम, मनुष्यः, ठीक है, अवयवाः, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों को मिला के और बहुत सारे धातुओं को, इन धातुओं को मिला के ही शक्यते, अस्ति, सन्ति, भवति, ठीक है, इन सबको मिला के ही एक शब्द बनता है। अगर हम इसको सही से अगर समझ लेंगे तो आगे क्या होगा, जब हम धातु पढ़ेंगे ना, धातुओं के बारे में, तो हमको बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से प्रत्यय थोड़ा बहुत जानने के बाद से क्या हो जाएगा कि हम लोग उनको जोड़ के बात करना चालू कर देंगे, ठीक है, उस भाषा में। फिर क्या होगा कि हम आगे की जो कक्षाएं, जो हमारी द्वितीय विषय है, माने द्वितीय स्टेज जो हमारा है, उसमें जब प्रवेश करेंगे तो हम क्या होगा कि हम आपसे हिंदी में फिर नहीं बात करेंगे, फिर हम आपसे संस्कृत में बीच बीच में बात करेंगे, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अभी तो हम संस्कृत में अगर बात कर भी लें तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अभी इसीलिए ही पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आप लोग संस्कृत में बात करें, फिर ही होगा जयतु भारतम। ठीक है, वर्धतु भारतम, जयतु भारतम। ठीक है, तो आइए इस अच्छे सोच के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय सीताराम।